वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम आप सभी के लिए ग्रामर सेक्शन के अंदर में लेके आए हैं एडजेक्टिव, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे भाई बहन सभी जो देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कलम कॉपी निकाल के रखें और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग जरूर से जरूर नोट करें, क्योंकि एसएससी के लिए बहुत ही ये खतरनाक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो एक वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव वैसा शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम इज हैंडसम, तो राम इज हैंडसम, ये राम की विशेषता क्या है? तो हैंडसम है। तो हैंडसम क्या हो गया? एडजेक्टिव। सी इज ब्यूटीफुल, सी क्या हो गया? प्रोनाउन, और उसका विशेषता क्या है? वह ब्यूटीफुल है, तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे वही है, हैंडसम और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो नाउन राम और प्रोनाउन सी की विशेषता बतला रहा है। आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम एडजेक्टिव का काइंड्स पढ़ेंगे। तो पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एग्जाम्पल इंडियन, रशियन, चाइनीज, अमेरिकन, ये सभी क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा क्या है? पजेजिव एडजेक्टिव। पजेजिव एडजेक्टिव मतलब संबंध सूचक विशेषण। एग्जाम्पल माई, हीज, हर, योर, आवर, देयर, ये आपका क्या हो गया? पजेजिव एडजेक्टिव। आगे तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब विभाग सूचक विशेषण। एग्जाम्पल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सभी क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। चौथा नंबर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत वाचक विशेषण। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, सम, एनी, अदर, ये सभी क्या है? आपका क्या हो जाएगा? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे पांचवा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। मच, लिटिल, होल, सम, इनफ, ऑल, मोस्ट, ये सभी क्या है? आपका परिमाणवाचक विशेषण, यानी परिमाण बतलाता है। आगे है न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। जैसे वन, टू, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, नेक्स्ट, मैनी, फ्यू, सम, ये सभी क्या बताता है? संख्या बतलाता है, यानी संख्या या तो ये अनिश्चित या तो निश्चित। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। हुज, व्हाट, विच, ये सभी क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं। आठवां इम्फेसिजाइंग एडजेक्टिव, यानी इम्फेसिजाइंग एडजेक्टिव, यानी इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव भी कुछ लोग बोल देते हैं, पढ़ने पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑन, वेरी, यानी बलाघात सूचक। ठीक है, बल देना, यानी ऑन, वेरी, ये सबसे बल देते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, और इसके अंदर में आता है वाट। जैसे हम लोग कहते हैं विस्मयादि वाट, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। मेरे प्यारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ ये खतरनाक है। कैसे? तो अंग्रेजी में डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? वाइज, ब्यूटीफुल, एटसेट्रा। तो कंपैरेटिव डिग्री वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री में वाइज का हो जाएगा वाइजेस्ट, और ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए, समझिए, और जो दिक्कत लगे वो आप नीचे में कमेंट करके बताइए। अब आगे पहला है पॉजिटिव डिग्री। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है। जैसे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव डिग्री। याद रखें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को एज डॉट डॉट एज या सो डॉट डॉट एज के बीच में रखा जाता है। ये आप पहचान भी सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री है। एग्जाम्पल ही इज नॉट सो गुड एज आई, और एज के बाद लास्ट में आई लिखिएगा, मी न लिख दीजिएगा। ये सब आप नियम के अंदर सब पढ़ चुके हैं, आपको ग्रामर में बता चुके हैं। आगे बढ़ते दूसरा कंपैरेटिव डिग्री। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं के गुणों की तुलना, कंपेयर करने के लिए होता है। जैसे सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आप कंपैरेटिव डिग्री इसको समझिए। कैसे? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल है। आई एम बेटर देन यू, आई एम बेटर देन यू, ये क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री होता है। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो कभी भी ER लगाकर नहीं बल्कि मोर लगाकर तुलना किया जाता है। जैसे राम इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ये गलत है। क्या हो जाएगा? राम इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट।
ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, इसका प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा पदार्थों के हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, विशिष्टता को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्या हो जाएगा ये, रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे याद रखना, याद रखें सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे एग्जांपल, ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, यानी हम लोग कह सकते हैं ये गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। द यहाँ पे अवश्य ही सुपरलेटिव डिग्री में होता है। अब आगे बढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो कि पहले बताया जा चुका है। जैसे कि यहाँ बनाने के लिए दिया गया फैट, फैटर, फैटेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, गुड, बेटर, बेस्ट या वेल, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट या इल, वर्स, वर्स्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूवेस्ट, लिटिल, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट या मैनी, मोर, मोस्ट। एक चीज़ बता देता है, कम जब लेस सिलेबल वाला होगा तो वहाँ पे ईयर लगेगा, और ज़्यादा सिलेबल वाले होंगे अब उसमें क्या लगेगा, मोर, मोस्ट लगेगा। अब ये सिलेबल क्या होता है इसकी जानकारी हम बाद में देंगे आपको। अब आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ डिग्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस जितना भी बताने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन तथा सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है, अर्थात कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन सही होगा, जबकि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ये भी आपका सही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ही इज वाइजर टू यू, ये गलत है, ही इज वाइजर देन यू, क्या हो जाएगा, ही इज वाइजर देन यू। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार राम इज द बेस्ट, राम इज बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यहाँ पे द छूट गया था तो इसका सही होगा राम इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आपको देन नहीं लगेगा, जैसे यहाँ पे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रीफरेबल के बाद देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग होता है। जैसे आई नो दैट राम इज जूनियर देन श्याम, अगर लगा दिए तो ये रॉन्ग किए हैं, क्योंकि जूनियर के बाद टू का प्रयोग होता है। तो आई नो दैट राम इज जूनियर टू श्याम। इसी प्रकार आई प्रीफर कॉफी देन टी, गलत, आई प्रीफर कॉफी टू टी। अब आगे तीसरा पॉइंट है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 के लिए होता है, जबकि 2 से अधिक के लिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ऑफ द 2 बॉयज राम इज द टॉलेस्ट, ये गलत हो जाएगा। ऑफ द 2 बॉयज राम इज द टॉलर, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए प्रयोग हो रहा है ना, तो राम इज द टॉलर, याद रखिएगा। इसी प्रकार ऑफ द 5 बॉयज क्या हो जाएगा, ऑफ द 5 बॉयज, ऑफ द 5 बॉयज राम इज द टॉलर, ये गलत हो जाएगा। ऑफ द 5 बॉयज राम इज द टॉलेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चौथा पॉइंट में बढ़ते हैं, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, एक्सेलेंट, राउंड, स्ट्रेट, डेड, यूनिवर्सल, चीप आदि ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले से ये आपका कंप्लीट रहता है। तो ध्यान ये रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस कॉलेज, तो इसका सही क्या हो जाएगा, एवरीबडी नोज दैट रागिनी इज द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड है उसके पहले याद द आपका क्या बोलते हैं, मोस्ट नहीं लगा दीजिए, ना तो मोर लगाइएगा। इसी प्रकार दिस इज द मोस्ट परफेक्ट, गलत, दिस इज द परफेक्ट, ठीक है। बाकी आप यहाँ सेंटेंस पढ़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा कंपैरेटिवली बाय रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे द विंड इज कंपैरेटिवली कोल्डर टुडे, तो ये हो जाएगा द विंड इज कंपैरेटिवली कोल्ड टुडे, कोल्डर टुडे नहीं होगा, कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे छठा पॉइंट में देखेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर, माइनर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, अतः इनके पहले मोर तथा मोस्ट तथा बाद में देन या टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, दिस इज ए माइनर प्रॉब्लम। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस इज एक्सेलेंट, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, तभी आप ग्रामर में एरर को छांट पाएंगे, ठीक है। यदि 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, यदि 2 एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो दोनों ही एक ही डिग्री में होते हैं। जैसे
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। राम इज द टॉलेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। राम इज द टॉलेस्ट एंड बेटर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा राम इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो ये ध्यान देना, दोनों सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसी प्रकार सीता इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन रीता, तो क्या हो जाएगा, सीता इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट देन रीता। ये आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में दोनों ही होगा। कभी भी वाक्य में डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ये क्या है, गलत है। क्या हो जाएगा, राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी आपका हो जाएगा राम इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार माधुरी इज मोर वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, इसका सही हो जाएगा माधुरी इज वाइजर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास, ये आपका सही हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग नहीं होता है, जबकि देन के बाद एनी का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग अवश्य होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग नहीं होता है, जबकि देन के बाद एनी का प्रयोग होने पर आगे अदर का प्रयोग अवश्य होता है। समझिए एक सेंटेंस के थ्रू। गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा, गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। उसी प्रकार आप देख सकते हैं गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल, ये गलत है, क्योंकि हो जाएगा गोल्ड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, डेंजरस इंपॉर्टेंट। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के अन्य व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है तो नो के बाद अदर का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम, नहीं, इसका सही क्या होगा, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज राम, इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये सब देखिए मिस्टेक, गलतियां जहां होता है इसी को कहता है कॉमन एरर। आप नो स्टूडेंट देख लिए, आपको लग रहा है सही, बट सही क्या होगा, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। हम लोग सबसे पहले देखते हैं सम बाय एनी। बहुत लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे बताते हैं इसका रूल क्या है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एनी का। खतरनाक ये बात इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस में एनी का। आई हैव एनी मनी, ये गलत है, आई हैव सम मनी हो जाएगा। इसी प्रकार आई डोंट हैव सम बुक टू रीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव एनी बुक टू रीड। अब हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद है समझ पा रहे हो जितनी भी बातों को, और नहीं समझ पाते हैं, कुछ भी अगर दिक्कत लगता है कमेंट में जरूर से बात रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को और भी बेहतर ढंग से क्लियर कर सकें। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, लेस बाय फ्यूअर। लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए होता है, जबकि फ्यूअर का संख्या बताने के लिए, यानी बोध कराने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लेस देन 20 मैन वर प्रेजेंट देयर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूअर देन 20 मैन वर प्रेजेंट देयर। आगे इसी प्रकार नो फ्यूअर देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इन द पोट, इसका क्या हो जाएगा, नोट लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इन द पोट, क्या हो जाएगा, नोट लेस देन 2 किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज देयर इन द पोट। तो ध्यान देना है, ये सब बात बहुत अब खतरनाक आने वाला है। खतरनाक कैसे, क्योंकि इसमें तो आप बहुत लोग कंफ्यूज होता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ध्यान दीजिएगा। ए फ्यू, फ्यू जो द फ्यू जो होता है उस किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसमें फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, और द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा, मतलब निश्चित को बताने के लिए यहाँ होता है। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, यानी मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है, ठीक है। आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास कुछ भी किताबें नहीं है, मतलब नहीं के बराबर एकदम। आई हैव ए फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे पास कुछ किताबें हैं। और ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, यानी उसके पास जो भी कुछ बुक था उसने वो पढ़ लिया है। आगे इसी तरह का एक और मिलेगा, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, जस्ट उसी तरह का होगा। एक इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ अथवा मात्रा यानी क्वांटिटी के लिए होता है, जिसमें लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, और द लिटिल का अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा, यानी द लिटिल का मतलब होता है जो निश्चित के लिए होता है। ही हैड लिटिल मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही हैड ए लिटिल मनी, उसके पास कुछ पैसा था। ही लॉस्ट द लिटिल मनी ही हैड, यानी जो कुछ भी था वो खो दिया है।
अतः राम कुड नॉट राइट ए लेटर बिकॉज देयर वाज ए लिटिल इंक इन हिज पेन। इसका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम कुड नॉट राइट ए लेटर बिकॉज देयर वाज ए लिटिल इंक इन हिज पेन। आगे बढ़ते हैं मच बाय मैनी में। बहुत लोग कंफ्यूज करते रहते हैं, इसके लिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मच बाय मैनी, मच का प्रयोग मात्रा बोध कराने के लिए मटेरियल नाउन के साथ होता है, जबकि मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जैसे देयर इज मैनी वाटर इन द पोट, ये गलत हो जाएगा, देयर इज मच वाटर इन द पोट। इसी प्रकार देयर आर मच बुक्स ऑन द टेबल, गलत, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। अब आप लोग यहाँ पे हम सेंटेंस को दिखा दे रहे हैं, आप एरर को देखिए और बगल में आंसर है 3 नंबर से इधर दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि आप क्या टिक किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बनाएं और वीडियो को पॉज कर करके आप सेंटेंस को लिख भी सकते हैं, उसके बाद बनाएं और आंसर मिला लें। आप आंसर बगल में देख भी सक रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एकदम मेहनत कीजिए और जो भी दिक्कत हो मुझे बताइए, हम सब प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी जो भी वीडियो बनाए आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। तब तक आप लोग 24 एरर जो दिख रहा है यहाँ पे सेंटेंस का, आप लोग प्लीज़ बनाइए और इसका आंसर भी यहाँ आप देख पा रहे हैं, 1 का देख सकते हैं, 2 का, और यहाँ पे 24 का भी आप देख सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।